गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ठीक है चलो। हर्ष, नेक्स्ट चैप्टर अपन बाइनोमियल लेंगे। बाइनोमियल, और मतलब आज कल, मेरे ख्याल से कल तक हाइपरबोला अपना हो जाना चाहिए। तो परसों से अपन स्टार्ट कर लेंगे वैसे। ठीक है, ऐसा। चलो जी, बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं। जय जिनेन, ओला। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट आपका आएगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका आएगा शायद 19 को आ रहा है क्या? ट्यूसडे व्यूजडे, 10 को संडे, 10 7 17 18 19, 19 को आ रहा था शायद से। नेक्स्ट टेस्ट 19 को। ठीक है, चलो। तो बढ़े आगे, है ना? कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था अपना? लास्ट, नहीं, पीएनसी के बाद बायनोमियल है। 3 चैप्टर और अपने बचेंगे, बायनोमियल, पीएनसी और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, है ना? तो मेन पीएनसी उसमें थोड़ा बड़ा है, बाकी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो छोटा ही है, खैर। ठीक है, मेन 2 चैप्टर ज्यादा बड़े हुए हैं अपने पास, है ना? चलो जी। तो अच्छा, ये बताओ, आप लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? टेंजेंट हो गया था, उस पर कुछ क्वेश्चन अपन ने करे थे। ठीक है ना? और एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स में कहां तक बताया था? एसिम्टोट में कहां तक बताया था? हो गया था एसिम्टोट, है ना? एसिम्टोट हो गया था, इतना ही हुआ था लास्ट में। एंड टेंजेंट एंड सर्कल वाला लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, वो कॉमन टेंजेंट वाला, ठीक है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट वाला ना। हाँ, बस बस समझ गया मैं। कॉमन टेंजेंट हो गया था अपना, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह अभी नहीं लिखा है ना? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं लिखा ना अभी अपन ने, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट और, ठीक है ना? हाँ, चलो जी। तो लास्ट क्लास में अपन ने टेंजेंट की बात कर ली थी, एसिम्टोट्स की बात कर ली थी, करेक्ट। 2-3 और चीजें जो अपन पूरे कॉनिक में लेते हुए आ रहे हैं, वो फिर से ले लेते हैं अपन। कौन कौन सी 3 चीजें और अपनी बची हुई है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन बचा हुआ है, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन बची हुई है। 3 चीजें अपनी बची हुई है, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं सबसे पहले कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अलग से कुछ बताने का है नहीं उसमें, ठीक है। एक बार अपन इक्वेशन जरूर लिख लेते हैं, लेकिन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है आपके पास कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टेंजेंट्स बनाएंगे। लेट्स से ये टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट बना दी, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। लेट्स से दिस इज x1 y1। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन अपन लिखते हैं t इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब यह हो गया कि यदि हाइपरबोला आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो t इक्वल टू 0 होगा x x1 बाय ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x x1 बाय ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सेम ब्रांच पे भी टेंजेंट जा सकती है, अलग अलग ब्रांच पे भी ऐसे टेंजेंट जाके फिर अपन ये वाली लाइन भी बना सकते हैं, है ना? ठीक है। पर मैं फिर से बोलूंगा कि हाइपरबोला में ये सब चीजें जैसे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड वर्ड जो है ना, डायग्राम से जितना मिनिमम देखेंगे ना, ज्यादा अच्छा है। मतलब डायग्राम से बहुत कम से कम देखने की कोशिश करना है उसमें, है ना? इस पे ज्यादा नहीं जाना अपने को डायग्राम पे, ठीक है, राइट। डी जनरेट कॉनिक, सक्षम ये कहां पढ़ लिया यार? डी जनरेट कॉनिक ये कहां पे पढ़ा? हाँ, नहीं बनाओ तो भी चलेगा।
नहीं यार, मेरे को तो याद नहीं आ रहा कहीं पे डीजेनरेट कॉनिक जैसा अपने सिलेबस में कहीं पर हो। हायर मैथमेटिक्स में हो सकता है, मतलब डीजेनरेट कॉनिक का वो टर्म किसके लिए यूज कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given. Equation of chord whose midpoint is given. कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है, वही इक्वेशन सबको पता ही है, t इज इक्वल टू s1। ठीक है, t क्या हो गया आपका, x(x1) बाय ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू s1 हो जाएगा x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस। हाँ, वो कॉलेज में आता है, मेरे को भी ऐसा याद आ रहा है यार कि कहीं फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा हुआ है। डीजनरेट कॉनिक सुना तो है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर वगैरह में। हाँ, -1 हटा सकते हो, वो मैंने क्या है कि याद रहे इसलिए ऐसा लिखा है अपन ने, -1 हटा सकते हो। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं पे भेजा था जिग्नेश, व्हाट्सएप पे भेजा था क्या यार? व्हाट्सएप अभी 1-2 दिन से मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे वो हो रखे हैं ना डाउट। वैसे आप कोशिश करिए यार, डाउट ऐप पे भेजें तो ज्यादा अच्छा, एटलीस्ट उसका क्या आगे पीछे मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना, व्हाट्सएप में कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, राइट। नेक्स्ट अपन, जैसे अपन ने इक्वेशन, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, उसी से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, पहले एक क्वेश्चन मैं कराता हूं और उसी से फिर अपन डायरेक्टर सर्कल वाले पार्ट पे आ जाएंगे। Find the locus of intersection of tangents to the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equals to 1, which meet at constant angle अल्फा। ठीक है, इसी से फिर मैं डायरेक्टर सर्कल और फर्दर फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों चीजें अपन इसी से अपन रिलेट करेंगे। ठीक है, राइट। फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला व्हिच मीट एट कांस्टेंट एंगल अल्फा। ठीक है, मतलब अपने को एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिनके बीच का एंगल कितना आ रहा है अपने पास, अल्फा, जिनके बीच का एंगल अपने पास अल्फा आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो एंगल अल्फा आ रहा, फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द दिस व्हिच मीट एट कांस्टेंट एंगल अल्फा। ठीक है, तो अपने को इसका लोकस निकालना है, इस पॉइंट का मान लेते हैं, इस पॉइंट को P x1, y1। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है जैसे अपन ने पैराबोला में करी थी, ठीक है, एलिप्स में करी थी अपन ने, राइट।
इसका स्लोप m मान लेते हैं। स्लोप m मानेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, x1 y1 सेटिस्फाइड करा देते हैं। x1 y1 सेटिस्फाइड कराएंगे तो mx1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो y1 माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायरिंग करेंगे। टू एम एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास आ गया m का क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो m का क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे m का क्वाड्रेटिक बन रहा है। m की दो वैल्यू मिलेगी, m1 एंड m2, और वो दोनों वैल्यू इन दोनों का स्लोप होगा ना, m1 एंड m2 दोनों का स्लोप होगा। तो दोनों का स्लोप होगा तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस b बाय a, और m1 m2 c बाय a, c बाय a। ठीक है, m1 प्लस m2 ये आ गया अपने पास, m1 m2 ये आ गया अपने पास, राइट। तो m1 प्लस m2 आ गया, m1 m2 आ गया। ठीक है, अपने को चाहिए एंगल अल्फा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 माइनस m2 की वैल्यू रख देते हैं, m1 m2 की वैल्यू रख देते हैं, तो फाइनली प्लस माइनस m1 माइनस m2 को क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, राइट, m1 m2 की वैल्यू ये रही, m1 प्लस m2 की वैल्यू ये रही, दोनों पुट कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे, सो फाइनली tan अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, या वही अंडर रूट d बाय 4a भी लिख सकते हैं। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आएगा आपके पास 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 4m1 m2 आएगा 4 y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 m2 कितना हो गया, y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बस इधर ले जाके दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इधर ले जाके यदि मैं दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आएगा यहां पर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर यदि अपन ने स्क्वायरिंग करा तो 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम ले लिया, माइनस 4x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो लोकस ऑफ x1 y1, लोकस ऑफ x1 y1, ठीक है, x1 y1 की जगह xy रख देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया तो प्लस माइनस हटा देते हैं दोनों साइड से,
स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हटा देंगे, टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर भले इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं, मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 टाइम्स, ठीक है। दिस इज योर फाइनल लोकस, बाकी तो अब डिपेंड करता है जितना उसको सॉल्व करना हो कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसी से मैं फर्दर मैंने ये इसीलिए लिया था, इसी से अपन अब डायरेक्टर सर्कल पे प्रोसीड कर लेंगे अपन, ठीक है ना, राइट। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जैसा अपन ने पैराबोला में कर चुके हैं, एलिप्स में कर चुके हैं, है ना, उसी टाइप की बिल्कुल कैलकुलेशन है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, बस आपकी इक्वेशंस चेंज होती जा रही है, कैलकुलेशन पार्ट ऑलमोस्ट सेम है अपने पास, ठीक है। हाँ, एलएचएस में ब्रैकेट का स्क्वायर मैंने नहीं करा क्या, कर दिया ना यहां पे, अच्छा लास्ट में नहीं करा मैंने, ठीक है, चलो। डेरिवेशन नहीं है ये, क्वेश्चन है ये, एक्चुअली दिस इज नॉट द डेरिवेशन, बेसिकली ये तो क्वेश्चन है ना। डायरेक्टर सर्कल तो अपन और इजी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ वो लास्ट में कट हो जाएगा, 4y स्क्वायर वो कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने पास। हाँ ऋतुराज, अभी तक तो यही है। हाँ नहीं, वो मैंने बाद में वैल्यू में अपॉन कर दिया है अंशुल, वो मैंने बाद में अपॉन में कर दिया है ना, और वो बाद में कैंसिल करा है मैंने। हाँ ठीक है जिग्नेश, हाँ वो चलेगा, चलेगा। ये यहां पे ही आ गया अपने पास, अपॉन में लिख दिया था ना मैंने। बस ऑफलाइन जल्दी होने वाला है, ऑफलाइन बहुत जल्दी होने वाला है। उल्टा कर दिया आपने वैभव, वैभव उल्टा कर दिया आपने, प्लस माइनस, उधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। हाँ 12th क्लास तो मैक्सिमम तुषार ऑफलाइन ही होने का चांस है। क्या है कुछ नाटानी, कुछ बोलना, कुछ कहां पे। तो वो डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल कर दिया ना, वो डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया, दिस, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मैंने कैंसिल कर दिया बेटा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल कर दिया है। 11th में यार, 11th में तो पता नहीं, 11th का तो मेरे को नहीं पता कि अभी तक क्या सीन है, ठीक है। हाँ यार चिन्मय, चिन्मय इसमें आते हैं, मतलब देखो एलिप्स हाइपरबोला में है ना, मतलब वो कैलकुलेशन, इतने बड़े बड़े वाले कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसमें आप टेंशन मत करना, वो आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एलसीएम लेने में गड़बड़ हुई है क्या भाई, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या किसी को। होल स्क्वायर लिया है यार, मेरे को तो सही दिख रहा है, मेरे को कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही है ऐसी लास्ट में, है सही है ना। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है सही है। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। ठीक है, राइट।
तो मतलब ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, बेसिकली देखो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वाली कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन तो ऑलमोस्ट कॉमन टाइप की है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है अपने पास, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है अपन इसके डायरेक्टर सर्कल पर, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल में क्या है, नेक्स्ट अपन आते हैं इसके डायरेक्टर सर्कल पे। तो क्या बोलोगे बच्चों, डायरेक्टर सर्कल के लिए डेफिनेशन अब मैं नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन अब सबको पता है। ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे अपन टेंजेंट्स बनाएंगे, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। यदि मैं इसी कैलकुलेशन से प्रोसीड करूं, या तो आप यहां पे अल्फा 90 रख सकते हैं, अल्फा 90 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 1090 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहां तो करेंगे नहीं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 1090, तो 1/1090 जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो कर सकते हैं। या फिर एक पॉसिबिलिटी सीधे सीधे इसको कर दो आप, m1 m2 इज इक्वल टू -1 कर देते हैं सीधे सीधे इसको, ठीक है। तो क्या बना अपने पास, डायरेक्टर सर्कल y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो फाइनली आपके पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा जाए तो बिल्कुल सेम है जो एलिप्स में आया था, एलिप्स में भी यही आया था ना, एलिप्स में भी यही आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था अपने पास, ठीक है, राइट। तीन कंडीशन बना लो। अच्छा, इसमें डायरेक्टर सर्कल में एक डिफरेंस है, क्योंकि आपको ये पता है कि हाइपरबोला में डायग्राम से समझना हो कि सर कहां बनेगा कैसे बनेगा, तो ठीक है, वो तो कुछ खास नहीं दिखेगा भाई। इसका जो रेडियस आएगा वो ए से तो कम ही आएगा, ये डिस्टेंस ए है तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो ऐसा कुछ मान सकते हो अपन, डायरेक्टर सर्कल बीच में ऐसा कुछ बनेगा, रेडियस ए से तो कम ही आएगा क्योंकि ये ए था, तो ए से थोड़ा सा कम कर दो ऐसा। अब हाइपरबोला में क्या होता है कि ए और बी पर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, कि वेदर ए इज ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन रहता नहीं है ना। तो तीन कंडीशन, इफ ए ग्रेटर देन बी देन रियल डायरेक्टर सर्कल, ए ग्रेटर देन बी देन रियल डायरेक्टर सर्कल, कुछ ना कुछ रेडियस आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 की यदि मैं बात करूंगा, तो इसका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक। इफ ए इज इक्वल टू बी, अच्छा हाइपरबोला में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, ये अभी तक आपने किसी ने पूछा भी नहीं, और ऐसा वाला कि ए इक्वल टू, आप अपन केवल ए ग्रेटर देन बी लेस देन ए, बी ग्रेटर देन ए सोच रहे थे, ठीक है भाई। एलिप्स में तो क्या होता था कि ए इक्वल टू बी होते ही वो सर्कल बन जाता था, तो आप सोचते ही नहीं थे कि भाई सर ए इक्वल टू बी भी हो सकता है क्या कभी, तो होता ही नहीं था। पर यहां पे ए इक्वल टू बी होने की पॉसिबिलिटी है, यहां पे ए इज इक्वल टू बी होने की पॉसिबिलिटी है। तो यदि ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो उस वाले केस में आपका जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो पॉइंट सर्कल बन जाएगा। आपका जो डायरेक्टर सर्कल है वो पॉइंट सर्कल बन जाएगा, और पॉइंट सर्कल बनने का मतलब, फॉर एग्जांपल पॉइंट सर्कल बनने का मतलब, जैसे अभी मान लो मैं इसकी बात करूं तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट सर्कल बनने का मतलब यह हुआ कि उस सर्कल पे केवल एक पॉइंट होगा, इट मींस देयर इज ओनली वन पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिससे आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस, इफ ए लेस देन बी आ जाए, ए लेस देन बी आ जाए, ठीक है। तो ए लेस देन बी आ जाए तो इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल, इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल, इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल,
ठीक है, इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लेट्स से इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास ऐसा वाला हाइपरबोला होता, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका डायरेक्टर सर्कल आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए ग्रेटर देन बी हो या बी ग्रेटर देन ए हो, डायरेक्टर सर्कल का फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास। इमेजिनरी मतलब क्रॉस मत करो, बेसिकली इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल। इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये हो गया कि देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सच पॉइंट from which we can draw perpendicular tangents. There is no such point from which we can draw perpendicular tangents. ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब डिफरेंट कुछ नहीं है, बस केसेस हैं इसमें। जैसे जनरली अपने पास हमेशा एक बन रहा था ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटी बन रही है, डिपेंड्स वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, है ना। तो बहुत सी बार इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्टर, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि उसने एक हाइपरबोला दे दिया और आपसे पूछेगा कि इसके लिए कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हैं। भाई बाकी सब कॉनिक में तो क्या है कि हमेशा कोई ना कोई लोकस आ ही जाता है, तो इसलिए हमेशा एक लोकस आ गया, चाहे लाइन आए चाहे सर्कल आए, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इज ऑलवेज देयर। लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट आएगा, सर्कल पैराबोला में लाइन आती थी ना, तो उस पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, राइट। तो यहां पे लेकिन डिपेंड करेगा कि वेदर ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ए इक्वल्स टू बी। तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है बहुत सी बार कि कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जिससे अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, यदि आपका रियल डायरेक्टर सर्कल आ रहा है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। पॉइंट सर्कल आ रहा है तो एक ही पॉइंट होगा, और इमेजिनरी आ रहा है तो देयर इज नो सच पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, चलो लिख लो तो बच्चों। क्लियर है? उल्टा कर लेना, कॉन्जुगेट वाले में उल्टा कर लेना सुहानी, कॉन्जुगेट में उल्टा कर लेना। हाँ श्रेय, हाँ श्रेय सही। ओरिजिन की बजाय सेंटर बोलूंगा माधव, ओरिजिन की बजाय उसको सेंटर बोलना। स्टैंडर्ड के लिए ओरिजिन आएगा, स्टैंडर्ड के लिए ओरिजिन आएगा, बाकी के लिए सेंटर आएगा। हाँ, वो जो आप पूछ रहे हो ना, इसमें जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि वो पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा क्या, तो जब भी आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा, ठीक है, तो ओरिजिन आएगा, नहीं तो फिर वो सेंटर आता है, बेसिकली सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, चल वो अभी निकालेंगे ऋतुराज, अभी निकालेंगे अपन, हैव पेशेंस, अभी निकालेंगे अपन, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ अंशुल सही बोल रहे हो, ऑक्सिलरी सर्कल हमेशा डायरेक्टर सर्कल से बड़ा होगा, होगा ना, क्यों नहीं होगा भैया, बिल्कुल होगा। कॉन्जुगेट के लिए इसको उल्टा कर दो जितनेश, कॉन्जुगेट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देना। ये आप निकाल के देख सकते हो, जैसे क्या है एक्चुअली ये सब चीजें स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए मैंने भी क्वेश्चन में आता है तो अपन निकाल सकते हैं। सेम जो कैलकुलेशन है हाइपरबोला के लिए करी वो आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए कर लेना, है ना। चलो बढ़े आगे, क्लियर है यहां तक की बात। क्वेश्चन भी आएगा तो बेसिक टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आई थिंक अब ऑलरेडी अपन सब चीजें कर चुके हैं, है ना। अब अपन आता है कि मेनली ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए वाली चीज अपन अभी तक करते हुए आ रहे थे। ए इक्वल्स टू बी वाला क्या खेल है इसमें, ए इक्वल्स टू बी वाला खेल क्या है ना। अच्छा उससे पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दो तीन छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जैसे
तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हाइपरबोला में ठीक है, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूं, उसके बाद ताकि कोई क्वेश्चन होगा आपका तो बाद में। टेंजेंट touches only at a point, any one branch. Code asymptotes any line parallel to ठीक है। ये जो पूरा समरी है ना लाइन से रिलेटेड, ये मैंने एक बार लिख दी है कि कौन कौन सी लाइन पॉसिबल है, कौन कौन सी लाइन पॉसिबल नहीं है। ये जनरली बड़ा कंफ्यूजन जैसे आपको रहता है, तो सारी चीजें मैंने एक साथ लिख दी है। टेंजेंट टचेज ओनली एट अ पॉइंट एनी वन ब्रांच, क्लियर है। टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे हाइपरबोला को टच करेगी, किसी भी एक ब्रांच को करेगी। ठीक है, कोड सबको क्लियर है, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो वो कोड होगी। ठीक है, एसिम्टोट्स सबको पता ही है, एसिम्टोट्स। एक फोर्थ आपके लिए एडिशनल पॉइंट है शायद से, एनी लाइन पैरेलल टू एसिम्टोट इंटरसेक्ट हाइपरबोला ओनली एट वन पॉइंट। हाइपरबोला में ये एक लाइन डिफरेंट है जो कि पैराबोला में भी थी, यदि आपको याद आ रहा हो तो। पैराबोला में अपन एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते थे, याद है। पैराबोला में मैंने बताया था कि एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। एग्जैक्टली यहां पे आप एसिम्टोट्स के पैरेलल कोई भी लाइन बनाते हैं तो वो लाइन ऐसी बनती है कि वो हाइपरबोला की एक ब्रांच को ही कट करती हुई जाएगी, और कट करती हुई जाएगी। और वाइस वर्सा भी ये बात सही है कि आप बोल रहे हैं कि सर मैंने एक लाइन बनाई
और वो लाइन हाइपरबोला को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। आगे वाले कितना भी प्रोड्यूस कर दो, पीछे कितना भी प्रोड्यूस कर दो, मैंने एक लाइन बनाई और मैंने आपसे बोला कि ये लाइन हाइपरबोला को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो समझ जाना कि वो लाइन एसिम्प्टोट्स के पैरेलल है, मतलब उसका स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स। दिख रहा है डायग्राम में? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल जैसे पैराबोला में अपन ने एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई थी। आपको लग रहा होगा सर आगे बढ़ाएंगे तो कट करेंगे, नहीं, एसिम्प्टोट्स के पैरेलल बनाएंगे तो नहीं करेगी। नो सच लाइन इज देयर विच टचेस एट वन ब्रांच एंड इंटरसेक्ट द अदर। ऐसी कोई भी लाइन नहीं बन सकती जो आपको लगे कि इस ब्रांच को कट कर दे, इसको टच कर दे, इसको कट कर दे। नो सच लाइन इज देयर विच टचेस बोथ ब्रांचेस एक्सेप्ट एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स ही एक ऐसी लाइन है जो दोनों ब्रांचेस को टच करती है, और वो भी कहां पे? इनफाइनाइट पे। उसके अलावा कोई भी लाइन ऐसी नहीं है। ठीक है, बोला बच्चों? ये सारी बातें आ गई समझ में? ठीक है, चलो इसमें स्पेशली ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, फोर्थ वाला पॉइंट जनरली अपन भूल जाते हैं, है ना। हाइपरबोला पे कोई भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो ये इस टाइप के पॉइंट्स को यूज करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा कॉनिक में डिफरेंट आ जाता है ना, क्योंकि बाकी सब चीजें तो अपने को याद रह जाती है ना। फोर्थ वाला पॉइंट अपन थोड़ा सा अच्छे से, फोर्थ वाले को आप जरूर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा अपन भूल जाते हैं और क्वेश्चन बनने का चांस पूरा पूरा इस पे रहता है ना। बाकी तो क्या है, अपने को याद भी रह जाता है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, चलिए जी। कौन टाइप क्या लिखा है? कौन टाइप कहां पे लिखा है? कौन टाइप कहां पे लिखा है? फोर्थ केस ये पूछ रहे हो क्या? ये तो ये वाला फोर्थ केस की लाइन बना के दिखाई थी मैंने, ये वाली फोर्थ केस की लाइन बनाई थी, और ये हाइपरबोला लिखा हुआ है। ठीक है, लाइन पे ना फोर्थ केस, मतलब ये जो लाइन है ये फोर्थ केस वाली है एक्चुअली, ये फोर्थ केस वाली लाइन है ऐसा। फिफ्थ वाला कहां है? फिफ्थ वाला पॉइंट कहां है? फोर्थ ही तो पॉइंट है। फिफ्थ वाला इसको फिफ्थ बोल रहे हो तो नो सच लाइन इज देयर विच टचेज एट वन ब्रांच एंड इंटरसेक्ट द अदर। तो ये तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कोई भी लाइन एक ब्रांच को टच करती हुई जा रही है तो वो टेंजेंट बनेगी। अब उसकी दूसरी ब्रांच के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, दूसरी ब्रांच को ना कट करेगी ना टच करेगी। यदि अपन किसी भी ब्रांच पे टच करते हुए कोई लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो दूसरे को ना तो कट करेगी ना टच करेगी। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक और ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया था कि नहीं करा, कि जैसे आप बता देना करा है कि नहीं करा। कि जैसे इसमें यहां पे अपन पॉइंट लेते हैं तो ये तो आपको पता ही है कि दो टेंजेंट बनेगी। अब कहां पे पॉइंट लेने से टेंजेंट सेम ब्रांच पे बनेगी और कहां पे पॉइंट लेने से डिफरेंट ब्रांच पे बनेगी, ये वाला पॉइंट नहीं करा था, तो मैं एक बार और बता देता हूं। मान लेते हैं कि यदि हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स होगा और ये y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स होगा, और आपको पता ही है कि स्लोप यहां से यहीं के बीच में लेना है अपने को। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यदि आप इस हाइलाइटेड पार्ट पे पॉइंट लेते हैं, आप यदि इस हाइलाइटेड पार्ट पे पॉइंट लेते हैं, यहां पे हर जगह दो टेंजेंट बनेगी। कुछ पार्ट ऐसा है जहां से टेंजेंट डिफरेंट ब्रांच पे बनेगी और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से सेम ब्रांच पे। ठीक है, इफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट on shaded part then it will be on same branch. It will be on same branch. Otherwise, it will be on different branch. Otherwise, it will be on different branch. ठीक है ना? उसमें पूछता हो बहुत सी बात कि भाई अपन क्या रेंज रखें ताकि टेंजेंट्स जो है वो डिफरेंट ब्रांच पे जाए या सब ब्रांच पे जाए। तो बस आप इतना सा ध्यान रखना कि वो जैसे दोनों एसिम्पटोट्स बनाएंगे, दीज आर द एसिम्पटोट्स, तो दोनों एसिम्पटोट्स के ये वाले पार्ट पे आप बनाओगे, ठीक है, तो डिफरेंट ब्रांच पे जाएगी, और यहां पे अपन लेके टेंजेंट्स बनाएंगे तो सेम ब्रांच पर जाएगी। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और था अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझ नहीं आया यार? इसमें क्या नहीं समझ में आया रौनक? मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आया यार? ब्रांच समझते हो? ये दो ब्रांच में बार बार शुरू से बोल रहा हूं, जब हाइपरबोला थी तो यहां पे पॉइंट में लूंगा तो एक टेंजेंट, ये पता है बाहर से जब मैं पॉइंट लूंगा तो दोनों दो टेंजेंट बनती है। कभी ऐसा होगा कि एक टेंजेंट इधर बनेगी और एक टेंजेंट लेट से इधर बनेगी, और कभी ऐसा होगा कि यहां पे पॉइंट लेंगे तो ये और ये आएगा। ये मैंने बोला सेम ब्रांच पे टेंजेंट बन रही है, ये मैंने बोला डिफरेंट ब्रांच पे टेंजेंट बन रही है। अब मेरा पॉइंट पढ़ो आप, और थोड़ा सा एक बार सोच के देखो तो मेरा पॉइंट समझ में आएगा। कौन से पार्ट से किधर पॉइंट, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। इफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन शेडेड पार्ट, यहां पे पॉइंट लिया, यहां पे 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 लिया, शेडेड पार्ट दिख रहा है सबको? ये शेडेड पार्ट, इस पे पॉइंट लेके आप यदि टेंजेंट बनाओगे, इट विल बी ऑन सेम ब्रांच। सेम ब्रांच में अब इधर पे है या इधर पे, उस पे दिमाग मत लगाओ, लगाना हो तो लगा लो, वैसे कि साफ साफ दिख रहा हो कि यहां पे पॉइंट लूंगा तो दोनों टेंजेंट इधर बनेगी, यहां पे पॉइंट लूंगा तो दोनों टेंजेंट इधर बनेगी। अरे भाई सिंपल सी तो बात है यार, दो ही तो चीजें हैं, इसमें इतना क्या सोच रहे हो? मेरे समझ नहीं आई बात। भाई ये डिफरेंट ब्रांच पे टेंजेंट बन गई, ये सेम ब्रांच पे टेंजेंट बन गई। तो मैं ये बता रहा हूं कि यदि आप शेडेड पार्ट पे कहीं पे पॉइंट लोगे तो जब वहां से टेंजेंट बनाओगे तो सेम ब्रांच पे बनेगी, और यहां पे पॉइंट लोगे तो डिफरेंट ब्रांच पे बनेगी। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है इसमें बताओ? बोलो क्या कंफ्यूजन है? आई कि नहीं बात समझ में? अभी भी क्लियर हो गया ना? भाई मैं इतना सा समझा रहा हूं, ठीक है ना? एक्चुअली क्या होता है उसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट बताया। भाई बाकी सब में तो क्या दिक्कत नहीं होती थी, आपने बोला कि दो टेंजेंट बन गई, इसमें क्या होता है दो केस बन रहे हैं। ठीक है, कभी कभी जब अपन पेयर ऑफ टेंजेंट बनाते हैं तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दोनों टेंजेंट एक ही ब्रांच पे चली जाती है, लाइक दैट। भाई ये भी मैं पेयर ऑफ टेंजेंट बोलूंगा और ये भी पेयर ऑफ टेंजेंट बोलूंगा, दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट ही बोलेंगे ना अपन। इसमें बस ये बोलूंगा मैं कि मेरी जो टेंजेंट है वो डिफरेंट ब्रांच पे बन रही है, इसमें मैं क्या बोलूंगा, जो टेंजेंट है वो सेम ब्रांच पे बन रही है। दिस इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, कुशाग्र गुप्ता एक पॉइंट से मैक्सिमम दो ही टेंजेंट बनेगी,
एक पॉइंट से, बाकी पॉइंट्स में चेंज नहीं है, एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकती है। ठीक है, चलो जी। शेडेड पार्ट कैसे पता चलेगा? हाँ, ये क्वेश्चन फिर भी जैसे लॉजिकल, अब शेडेड पार्ट कैसे पता, इसीलिए मैंने देखो लिखा हुआ है, ये जो शेडेड पार्ट है ये दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का पार्ट है, दोनों एसिम्पटोट्स और हाइपरबोला के बीच का पार्ट है, दोनों एसिम्पटोट्स और हाइपरबोला के बीच का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, है ना, ये आपका हाइपरबोला है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्वेश्चन ही करा देता हूं मैं, छोड़ो क्वेश्चन ही मैं करा देता हूं इस पे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा such that tangents drawn from alpha comma 2 tangents drawn from alpha comma 2 is at different branch of hyperbola. ठीक है, ये दोनों एसिम्पटोट्स होंगे, अल्फा कॉमा 2, अल्फा कॉमा 2 का y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा इज इक्वल टू 2 चल रहा है, तो ये पॉइंट हमेशा y इज इक्वल टू 2 पे लाई करेगा। दिस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन y इक्वल टू 2, मतलब इस लाइन पर लाई करेगा। आई कि नहीं यहां तक बात समझ में है? ठीक है, मैंने क्या बोला, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस एट अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। अब आप ये बताओ कि यदि मेरे पास मुझे इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लेना है और मैं चाहता हूं कि जो टेंजेंट्स बने वो डिफरेंट ब्रांच पर जाए, यहां पर यदि मैंने एक लाइन बना रखी है और मैं आपसे ये बोलता हूं कि इस लाइन पे मुझे पॉइंट्स लेना है ताकि टेंजेंट्स डिफरेंट ब्रांच पर जाए, तो एज पर आवर रूल यहां से यहां के बीच में यदि आप पॉइंट लोगे तो वो डिफरेंट ब्रांच पर जाएगी ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लूं क्या? y कोऑर्डिनेट 2 है तो y इज इक्वल टू 2 यदि मैं रख रहा हूं तो x कोऑर्डिनेट 10/4 मतलब 5/2 हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5/2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -5/2, तो आपके अल्फा की रेंज कहां से कहां तक होगी? बोलो बच्चों, समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है प्रीति, ये तुमने -8/5 कहां से निकाला है? मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी होगी तुमने, वो उल्टा कर दिया एक्चुअली, वो उल्टा कर दिया तुमने, 4/5 की जगह 5/4 कर दिया। भाई इसके एसिम्पटोट्स b/a होता है ना, b/a होता है, तो y इक्वल टू 4/5 आएगा आपके पास, है ना? ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। आ गई अब बात समझ में क्या बोलना चाह रहा था मैं, है ना? चलो जी, अब अपन इसमें जो बात कर रहे थे अभी, अब आते हैं अपन एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स। एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स,
एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स, दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल, डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम रहने देता हूं। यदि अपने हाइपरबोला था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसके एसिम्पटोट्स थे y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स, तो ये m1 इज इक्वल टू b बाई ए हो गया और ये m2 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए हो गया, m1 b बाई ए हो गया, m2 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 2b बाय a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 2b बाय a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं कैलकुलेशन करूं, लेट्स से b बाय a को यदि मैं tan फाई मान लूं, b बाय a को यदि मैं tan फाई मान लूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई हो गया, मान सकता है ना? तो दैट बिकम tan 2 फाई, tan 2 फाई बन गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 2 फाई एंड प्लस माइनस 2 फाई, फाई मतलब कितना, tan फाई इज इक्वल टू दिस, तो फाई मतलब कितना हो गया, फाई मतलब कितना हो गया, 2 tan इनवर्स b बाय a। This is the angle between the asymptotes, 2 tan inverse b by a, 2 tan inverse b by a, है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप एंगल के लिए, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस में यूज हो जाता है ये वाली प्रॉपर्टी भी, ठीक है, कि ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बाइसेक्ट द एंगल, transverse axis and conjugate axis bisect the angle between asymptotes. Transverse axis and conjugate axis bisect the angle between asymptotes. asymptotes के बीच के एंगल को bisect करते हैं, मतलब उनके बीच के एंगल बाइसेक्टर है ना? ठीक है। एसिम्पटोट के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाए तो एसिम्पटोट बनेगा, एसिम्पटोट के किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे तो एसिम्पटोट ही बनेगा, एसिम्पटोट्स भी तो टेंजेंट है ना। मतलब आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो कि एक टेंजेंट है और आप ये पूछ रहे हो कि सर टेंजेंट पे ही मैंने एक पॉइंट ले लिया, उससे मैं टेंजेंट बनाऊं, तो ऑब्वियसली वो टेंजेंट इटसेल्फ ही बनेगा ना। एलिप्स में तो नहीं होता है, पैराबोला में फिर भी अपन बोल सकते हैं, पैराबोला में तो होता है। y1 लेंगे, यदि मैं y1 से डिवाइड कर दूंगा या x1 से डिवाइड कर, है ना? मैक्सिमम टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला विल बी 4, नहीं सुहानी, 2 ही मैक्सिमम टेंजेंट हाइपरबोला में। देखो आप फिर वही कंफ्यूज हो रहे हो, मैक्सिमम टेंजेंट हाइपरबोला में किसी पॉइंट से 2 ही बनेगी, 4 नहीं बनेगी, 2 ही बनती है, 4 नहीं बन, फिर 4 तो वही बात हो गई ना। देखो फिर आप उस मेरे उस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हो आप, जो मैंने इतनी सारी थ्योरी बताई थी कि भाई इस पॉइंट से इस ब्रांच पे बनेगी, इस पॉइंट से इस ब्रांच पे बनेगी, तो 4 टेंजेंट बनने का मतलब क्या चारों ब्रांच पे टेंजेंट बनेगी? तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि इस ब्रांच पे भी बन जाए, इस पे भी बन जाए। 4 टेंजेंट तो तभी बन सकती है, एक ब्रांच पे तो 4 बन नहीं सकती है, तो इसलिए ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं, एक्सेप्ट एसिम्पटोट्स। मतलब आपको किसी भी चीज को सोचना हो ना हाइपरबोला में, एसिम्पटोट्स इज द राइट क्राइटेरिया।
कि एसिम्पटोट्स ये एक ऐसी लाइन है जो मतलब दोनों ब्रांचेस को कवर कर रही है, उसको टच कर रही है, पर वो इनफाइनाइट पे कर रही है, इसलिए। ठीक है, चलो पिछली स्लाइड ये रही। नहीं होते आरुष, थोड़ा थोड़ा सा नई नई चीज कुछ कुछ ले लेते हैं, तो इसलिए बोरियत से बचने के लिए। हाँ वही वो यही बात तो मैंने बोली ना, मानस पांडे, वही बात तो मैंने बोली। ठीक है, ये है आपका एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स, राइट। अब इसी से अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट, और इसी से अपन नेक्स्ट पार्ट पर अपने आते हैं, विच इज द रेक्टेंगुलर। ठीक है, अपर वाला पार्ट तो बस यही है, अपर वाला पार्ट तो कुछ है ही, पूरा यही है। चलो बढ़े आगे। ओह, नॉर्मल अभी नहीं बताया ना आपको, हाँ यार, नॉर्मल रह गया अपना, पहले नॉर्मल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। पहले नॉर्मल ले लेता हूं मैं, उसके बाद फिर आगे वापस से नॉर्मल ऑफ अ हाइपरबोला, नॉर्मल ऑफ अ हाइपरबोला। ठीक है, नॉर्मल में कुछ बहुत ज्यादा आता नहीं है वैसे, हाइपरबोला में नॉर्मल का कोई बहुत यूज नहीं है। इक्वेशंस अपने को लेनी है, तो सबसे पहली इक्वेशन अपन ले लेते हैं पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में अपन लेने का तरीका वही है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या था अपने पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया था अपने पास x1 बाय ए स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर था, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास माइनस दिस अपॉन x1 बाय ए स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाय बी स्क्वायर अपॉन x1 बाय ए स्क्वायर इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब इसको यदि मैं अलग अलग कर दूं, इसको इधर ले लेता हूं y1 अपॉन बी स्क्वायर को, और इसको इधर ले लेते हैं अपन, तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर वाई बाय y1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, अलग अलग कर लिया। So finally we are getting the equation a square x by x1 plus b square y by y1 is equal to a square plus b square. A square x by x1 plus b square y by y1 is equals to a square plus b square. मेरे ख्याल से सेम है, एलिप्स में बस माइनस का ही डिफरेंस है, बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर। हाँ, x1 y1 हाइपरबोला पे पॉइंट है, कहीं पर भी कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, कोई सा ही पॉइंट ले लो, x1 y1 कहीं पर भी ले लो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हो, हर पॉइंट से नॉर्मल बनेगा आपके पास।
चलो पढ़े आगे। उसी में ले लेते हैं अपन, इसी में मैं आगे ले लेता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं, अपन x1 की जगह a sec थीटा ले लेंगे और y1 की जगह b tan थीटा ले लेंगे। x1 की जगह मैंने a sec थीटा ले लिया और y1 की जगह अपन ने b tan थीटा ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 की जगह a से a कैंसिल हो गया, तो a x cos थीटा प्लस b tan थीटा लिया तो b से b कैंसिल हो जाएगा, b y cot थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अपन ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, याद है एसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए cos थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ बन जाएगा ना प्रभांशु, बन जाएगा बन जाएगा। उधर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है वो, ठीक है। चलो बढ़े आगे, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। स्लो फॉर्म, y is equals to mx plus minus y is equals to mx plus minus a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम एलिप्स में वाला ही है। और आपको डेरिवेशन करना हो तो आप खुद डेरिवेशन भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूं कैसे आया। जैसे अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या थी अपने पास, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था ना अपने पास। इसको मैं इधर ले लेता हूं तो by cot थीटा इज इक्वल टू माइनस ax cos थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। b cot थीटा से डिवाइड कर देते हैं, b cot थीटा से डिवाइड करेंगे तो ax cos थीटा बाय b cot थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b cot थीटा। इसकी जगह पे m रख दो, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करके मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, y इज इक्वल टू माइनस a बाय b x साइन थीटा cos बाय साइन साइन थीटा प्लस यहां पर आएगा टेन थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b माइनस a बाय b साइन थीटा हो गया, टेन थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b हो गया अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने पास। और तो इसको अपन m रख देंगे सीधे सीधे, माइनस a बाय b साइन थीटा, इसको m रख देंगे अपन, इसको m रख दिया अपन ने, और फिर टेन थीटा की वैल्यू m की फॉर्म में निकाल लेंगे। इसको m रख देंगे और टेन थीटा की वैल्यू m की फॉर्म में निकाल देंगे। तो यहां पे m की टर्म्स, यहां पे m की टर्म्स, तो पूरी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती वैसे इसकी, ठीक है। हाँ सेम चल रहा है, बस एलिप्स में जहां पे प्लस था ना वहां पे इसमें माइनस लगा दिया, बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है नॉर्मल फॉर्म, स्लो फॉर्म की। नॉर्मल की इक्वेशन कहीं यूज भी करना हो ना, तो नॉर्मल की इक्वेशन यूज करने के लिए बेटर पैरामेट्रिक फॉर्म,
पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा सही है। लोकस की कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा सही रहता है अपने पास। ठीक है, चलो बढ़े आगे। डिपेंड करता है निखिल, ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, ऐसे कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, तो अपन ने ये नॉर्मल की बात हो गई अपने पास। ठीक है, अब अपन आते हैं इसमें रेक्टेंगुलर और इक्विलैटरल हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर और इक्विलैटरल हाइपरबोला। हाइपरबोला एंगल बिटवीन asymptotes is 90 degree. Transverse axis is equals to conjugate axis. Transverse axis is equals to conjugate angle between asymptote is 90 degree and eccentricity is √2. ठीक है, तीनों चीजें होती है। ठीक है, एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री भी होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस भी होता है, और एसेंट्रिसिटी √2 भी होती है हर टाइप के रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला के लिए। कैसे? अभी अपन ने एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स निकाला था, अभी आपने एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स निकाला था ना। अभी एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स कितना निकाला था अपन ने? 2 tan इनवर्स b बाय a निकाला था। इसको यदि मैं 90 डिग्री कर दूं यदि, तो tan इनवर्स b बाय a इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, तो b बाय a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू b हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस आ गया, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना था? √1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था, तो a इक्वल टू b हो गया, तो एसेंट्रिसिटी √2 आ गई। या सारी बातें रिवर्स भी कर सकते हैं आप, कि किसी भी हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी यदि √2 है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, या किसी भी हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस आ रहा है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, या एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। एक चीज होगी तो बाकी दोनों चीजें हो जाएगी, और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा या वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो तीनों चीजें हो जाएगी। ठीक है, बोलो। लास्ट में प्रशांत बंसल, लास्ट में। आप बीच बीच में ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत करो, अभी कोई टॉपिक चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बेटा आरुष, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर ही आते हैं, तो इसीलिए एक बार अपन जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अपन क्वेश्चन ज्यादा करेंगे इसमें, है ना। शुरू वाले पार्ट पे तो कम ही आते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ज्यादा चीजें बनती है एक्चुअली इसमें। ठीक है, हाँ आएगा, अभी वो ऋतुराज वो भी आएगा आगे, बहुत सारी चीजें हैं अभी। ठीक है, चलो तो अब a इज इक्वल टू बी के अकॉर्डिंग अपन बात करें, तो a इज इक्वल टू बी के अकॉर्डिंग और क्या क्या हो सकता है इसमें, लिख लिया ये सबने? बड़े आगे,
हाँ 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 हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो कि a इक्वल्स टू बी पे 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली? अब यदि मैं उसकी इक्वेशन की बात करूं तो अपनी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू बी यदि मैं कर दूंगा इसमें, तो a इज इक्वल टू बी करेंगे तो अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज अवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि मैं इसके एसिम्टोट्स की बात करूं, यदि मैं इसके एसिम्टोट्स की बात करूं, ठीक है, तो इसके एसिम्टोट्स इज इक्वल टू 0 होते थे। उसमें यदि मैं a इज इक्वल टू बी करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। मीन्स यदि मैं इसको डायग्राम में बनाऊंगा, लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब दिखने में कोई बहुत ज्यादा ऐसे अलग नहीं लगेगा, दिखने में आपको अलग नहीं लगेगा, दिखने में सेम ही लगेगा, y को स्क्वायर है ना, दिखने में कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं लगेगा उसको। ऐसा हो गया अपने पास y को स्क्वायर y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया अपने पास, ठीक है। एसेंट्रिसिटी अपन ने √2 बताई दी है सबसे पहली। फोकस यदि आप निकालोगे इसका तो प्लस माइनस a√2, 0 आ जाएगा अपने पास। डायरेक्ट्रिक्स आप निकालोगे इसकी तो x डायरेक्ट्रिक्स यदि आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई हो जाएगा अपने पास। ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू लेटर सेक्टम भी कर सकते हो, बल्कि आप तीनों चीजें कर सकते हो। ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू लेटर सेक्टम 2a, सब चीजें 2a हो जाएगी, ठीक है। सेंटर 0 0 ही रहेगा, सेंटर 0 0 ही रहेगा, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट लेटर सेक्टम 2 है, सेंटर 0 0 ही रहेगा, और वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, बस आप इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करूं, यदि मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो थोड़े से चेंज कर सकते हो आप। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसके लेंगे अपन a sec थीटा, a tan थीटा, a sec थीटा, a tan थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जहां तक इसके डायरेक्टर सर्कल की बात आएगी तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्टर सर्कल की यदि अपन बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्टर सर्कल आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज पॉइंट सर्कल। तो ये पॉइंट सर्कल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना सकते हैं, और बेसिकली वो पॉइंट सेंटर है जो ये एसिम्प्टोट्स आप बना रहे हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट, दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, बोलो Why these are called rectangular hyperbola? यार ये तो बड़ा सवाल है, इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोला है, ठीक है, ये तो बड़ा सवाल है, रेक्टेंगल क्यों बोला है। रेक्टेंगल जैसा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ये क्या हो रहा होगा ना, किसी एंगल से जैसे, हाँ मतलब कोई बहुत अच्छा रीजन तो नहीं है,
दे दिया होगा किसी ने। डायगोनल जैसे दिखते हैं रेक्टेंगल के, हाँ 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 हाँ, ये भी एक लॉजिक ठीक है कि भाई ये जैसे डायगोनल होगा रेक्टेंगल के, तो वो रेक्टेंगुलर टाइप का हो गया अपने पास, है ना। ठीक है, चलो बढ़े आगे, ठीक है यहां तक। हाँ हाँ, हो जाएगा आराम से, उदय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे अपन ने ये वाला जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अपन ने मेन कंडीशन क्या बताई कि दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो फिर अपन ने ये सोचा तो कि इसका मतलब कभी ना कभी कोई ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी तो मेरे पास बनेगा ना, जिनके एसिम्पटोट्स लेट्स से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई वो दोनों, कोई भी, ये मैं उल्टी बात करूं कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन लेकर, दो परपेंडिकुलर लाइन को एसिम्पटोट्स मान के यदि मैं कोई हाइपरबोला बनाऊंगा तो डेफिनेटली वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी ना कभी एक ऐसा भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन सकता है ना, जिसके लिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स का काम करेंगे। तो यदि वो एसिम्पटोट्स का काम करेंगे तो दैट शुड बी समथिंग लाइक दैट। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की पॉसिबिलिटी ये भी है। अब इसकी इक्वेशन की बात करें कि इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो मैं एक काम करता हूं, पहले वाले को यदि रेफरेंस मान लूं, इसी को रेफरेंस मान लूं, मैं क्या चाह रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस, ये सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में से कुछ बन जाए। तो यदि मैं यहीं पे रोटेशन ऑफ एक्सिस लगा दूं, मतलब इसको -45 डिग्री से यदि मैं रोटेट कर दूं, किसको, एक्सिस को, एक्सिस को यदि मैं -45 डिग्री से मैं रोटेट कर दूं, एक्सिस को -45 डिग्री से रोटेट कर दूं, ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन, और वही मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, है ना। -45 से रोटेट कर देते हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि मेरी इक्वेशन ये है, रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला याद है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं अभी, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, and we are putting theta is equals to -π/4. So what will be the new equation? What will be the new equation? X cos -π/4 minus y sin -π/4 का स्क्वायर माइनस x sin -π/4 प्लस y cos -π/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, so that become x by √2 minus minus plus y by √2 का होल स्क्वायर माइनस x by √2 प्लस y by √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको अपन ओपन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 से x स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 से y स्क्वायर बाय 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा xy एंड यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस xy इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो फाइनली आई एम गेटिंग xy इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। यही वो आपकी इक्वेशन है जो आप फिजिक्स में यूज करते हो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, लाइक दैट, जो आप यूज करते हैं ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, या कोई भी पीवी डायग्राम जो भी अपन यूज करते हैं, तो y इज इक्वल टू k/x, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज लाइक दैट, ऐसा। तो वो जो हाइपरबोला अभी तक आप सुन रहे थे ना, वो एक्चुअली हाइपरबोला, ये वाला हाइपरबोला आता है अपने पास, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन इस टाइप की अपने पास
आएगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बस इसी अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो अब मेन पार्ट बस अपना यही बचा है इसमें, है ना, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज वो सब है ना, और बस कुछ प्रॉपर्टीज हाइपरबोला की अपने पास। ठीक है, ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। ठीक, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।